नमस्ते दोस्तों, स्पेशल एजू पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे चैनल पर, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ स्किल। लाइफ स्किल कह दो या जीवन कौशल कह दो। वैसे तो जीवन जीने के लिए हमें अनेक स्किल्स ज़रूरी होती है, लेकिन WHO ने कुछ स्किल से निर्धारण किए हैं जिन्हें हम 10 स्किल के रूप में पढ़ते हैं। लगभग 10 ऐसे कौशल उन्होंने बताए हैं WHO ने, जो हमारे जीवन के अंदर हमें काम में लेना चाहिए। क्योंकि जीवन जीने की अनुभूति तो सभी को होती है, सभी जीवन जीते हैं, पर अगर इन कौशलों का उपयोग हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर करते हैं तो थोड़ा सा अलग चीज़ें हो जाती है, थोड़ी सी अलग तरीके से स्वाभाविक रूप से हम अच्छे कर पाते हैं किसी भी काम के अंदर अपना काम करते हैं तो ठीक है। WHO का उद्देश्य है कि किसी भी शिक्षा वगैरह को दिया जाए तो उसको बुनियादी तौर पर दिया जाए, प्लस अपने व्यवहार को मॉडिफाई करके हम अच्छे तरीके से यूज कर पाएँ। इसलिए हम इन सब टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं, इन स्किल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कौशल है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी खुद की पहचान कर पाएँ, खुद की पहचान बताएं, हमारा चरित्र कैसा है, हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या हमारी कल्पना शक्ति है। इन सब चीज़ों के बारे में, स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में जागरूकता हो कि हम किस तरह से चीज़ों को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, दूसरे स्किल्स की बात करते हैं अपन, एम्पैथी। इसके अंदर ये होता है कि अपन दूसरों की मन की और उनकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ पाएँ कि उसकी क्या स्थिति है प्रेजेंट में, और जिस स्थिति में, जिस कंडीशंस में दूसरा आदमी है उसकी जगह रह के अपन सोचें कि इसके साथ क्या बीत रही होगी, इसकी कंडीशंस वर्तमान समय के अंदर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके प्रति समानुभूति सोचें, तो एम्पैथी होती है। ठीक है, तीसरे की बात करें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। किसी भी बात के अंदर प्रभावी संप्रेषण का बहुत बड़ा रोल होता है। एक तो ये होता है कि अपन किसी भी आदमी से मौखिक या गैर मौखिक रूप से कुछ भी चीज़ें या बातें करने की ट्राई करते हैं तो उनमें कितनी इफेक्टिविटी होती है, हम उसको कितना एडजस्ट कर पाते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में वो हमसे कितना कनेक्ट हो पाता है। यदि वो ठीक तरीके से हमसे कनेक्ट हो पाता है और हमसे अपने विचार शेयर कर पाता है तो कहते हैं ना अपन कि एक बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं। उसके पास क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि वो उसको उस हिसाब से उस इन्वायरमेंट के अंदर डालने की ट्राई करता है कि जो उसके साथ वास्तव में है वो चीज़ें अपने को शेयर कर सके हो, वो चीज़ें अपने को बता सके हो। इसके लिए अपन इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे आप बात कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करते अपन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। जो संबंध होता है, अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं अपन, एक तो इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा का संबंध स्वयं से होता है, इंटर का संबंध दूसरे से होता है, जिसे अपन कहते हैं ना अंतर और अंतरा हिंदी के अंदर। उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं कि उन लोगों की जो पॉजिटिविटी होती है उससे अपन कनेक्ट हो सकते हैं, उससे जुड़ने में मदद कर सकती है, जिससे हम बातचीत करते हैं और उनकी जो मेंटली और सोशली रूप से उनसे कनेक्ट होने के अंदर हमारी हेल्पिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन क्रिटिकल थिंकिंग की, विवेचनात्मक चिंतन। जब किसी भी चीज़ के बारे में अपन नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों के साथ अगर काम करते हैं और उसके एबिलिटी के साथ काम करने की ट्राई करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाती है। उसके अंदर हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो और प्लस जो हमारा एक्सपीरियंस है, दोनों को अगर एक साथ लेके किसी भी चीज़ में अपन काम में करते हैं तो उस काम को अपन बेस्ट तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग की, जिसे अपन रचनात्मक सोच भी कह सकते हैं, रचनात्मक चिंतन कह सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है आदमी का कि वो क्रिएटिव हो, किसी भी तरह से किसी भी काम को करने के अंदर अगर क्रिएटिविटी उस आदमी में है तो वो कहीं भी रुक नहीं सकता। किसी भी कंडीशंस के अंदर आप उस आदमी को लेके जाओ, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की स्थिति आप उसको दे दो, अगर उस आदमी के अंदर क्रिएटिविटी है तो किसी भी स्थिति से निकलने में वो एकदम सफल तरीके से अपना काम कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि रचनात्मक सोच एक नई चीज़ को जन्म देती है। अपन किसी भी तरीके के अंदर नए तरीके से बेहतर करने की अगर ट्राई करते हैं तो उस नई चीज़ को जन्म देती है। ठीक है, नए तरीके से अपन कर सकते हैं उस चीज़ को। उसके बाद बात करते हैं अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग की। समस्या समाधान जीवन की बहुत बड़ी समस्या होती है। हर तरह की समस्या हर जीवन के पड़ाव के अंदर आती रहती है, उनको अपन सॉल्व कैसे करें, समस्याओं को पहले चिन्हित करें कि क्या क्या समस्याएं हमारी मूल रूप से है, किसको अपन पहले प्राथमिकता दें, किसको बाद के अंदर अपन सॉल्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ये चीज़ें कर सकते हैं। प्लस अपन बात करते हैं ना कि जीवन की समस्याओं के अंदर कुछ ऐसी गहरी समस्याएं होती है जिनसे अपन बाहर नहीं निकल पाते, तो उन जो महत्वपूर्ण अनसुलझी हुई समस्याएं होती है उनसे बाहर निकलने के लिए हमें किस तरह की टेक्निक्स यूज करनी होती है, क्या क्या सुविधाएं हम उसके ऊपर ले सकते हैं, उसके रूप में अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं अपन डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज़ पर, किसी भी मुद्दे के ऊपर निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हमारी चीज़ होती है, जिसका अधिकार हमारे ऊपर होता है, जो चीज़ हमारे ऊपर कंफर्ट करती है, उस चीज़ को निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। कहते हैं ना, अपन किसी भी वो काम को करने के अंदर अपन दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए हमेशा। अपन किसी भी चीज़ की अगर चूज भी करते हैं, कोई बातें तो अपन साथ लेके जाते हैं दूसरे को, यार तू बता क्या चीज़ सेलेक्ट करूँ मैं। तो हर बार दूसरे आदमी को ऊपर निर्भर रहना ज़रूरी नहीं होता। अपन खुद का भी व्यू होना चाहिए, अपन को क्या ठीक लगता है, क्या करना चाहिए और क्या निर्णय हमारा यहाँ पर सही रहेगा। क्योंकि अगर लॉन्ग टाइम अगर अपन सोचें तो अपनी सोच के अनुसार ही काम करें तो वो सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से। तो मैं तो यही मानता हूँ, क्योंकि सभी कार्यों में स्वतंत्रता भी अपन को उसी के हिसाब से मिल पाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। फिर बात करते हैं अपन कोपिंग विथ स्ट्रेस, तनाव से जूझना। तनाव तो देखो हर आदमी के जीवन में रहता है, किसी न किसी समस्या को लेकर रहता है ना। कहते हैं कोई कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ख़राब हूँ, पता नहीं क्या है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर भी तनाव अपने ऊपर ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। जबकि तनाव का इतना रोल होता नहीं है, हमें तनाव लेना नहीं चाहिए। क्योंकि तनाव की वजह से अपने मेंटली प्रेशर आ सकता है, फिजिकली प्रेशर भी आता है। कई बार स्थितियाँ बदलती रहती है जिसकी वजह से अपन को प्रॉब्लम होती है। तो तनाव किसी भी कंडीशंस के अंदर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हालात तो देखो आते जाते रहते हैं। कभी किसी के अच्छे हालात होते हैं, कभी किसी के बुरे आते हैं। लेकिन अगर आप दम लगाकर काम करते रहोगे, लगातार अच्छे तरीके से काम करोगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलती है कभी न कभी। इसलिए तनाव तो दोस्तों आपको नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, लास्ट का हमारा लाइफ स्किल्स का पार्ट है कोपिंग विथ इमोशंस, भावनाओं से जूझना। भावनाएं तो सभी लोगों को प्रभावित करती है, पर इसका लेवल कितना होना चाहिए कि वो हमें एक तो अंदर तक तोड़ देती है। कहते हैं ना, अपने ही अपनों को गिराते हैं, तो हो सकता है अंदर तक हमारी भावनाएं हमें तोड़ पाती है। प्लस दूसरी चीज़ें की बात यह है कि इमोशंस तो कंट्रोल होने ही चाहिए, क्योंकि मैकडूगल ने भी कहा है ना मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग कि इमोशंस से हमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर आपको अनकंट्रोल हो जाओगे। आपको कोई दूसरा ही आदमी नियंत्रित करेगा, दूसरा जैसे चलाने की ट्राई करेगा आप वैसे ही चलोगे। तो देखिए, इमोशंस तो आपके हमेशा कंट्रोल होने चाहिए। प्लस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज करो। कौन सी स्थिति में, कौन सी जगह पर अपन को कैसे इमोशंस जाहिर करने हैं। अपन किसी के खुशी के प्रोग्राम में जा रहे हैं और वहाँ जाके अगर अपने इमोशंस खराब है, अपन थोड़े आंसू की तरह बहा रहे हैं, तो उनको लोगों को अलग फील होगी। ठीक है, कहते हैं ना, अपन किसी के पास अगर मान लीजिए दुख के अंदर अपन उनके वहाँ पे जा रहे हैं, उस आदमी को दुख है, उस ग्रुप के अंदर अपन बैठे हैं और अपन वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, अगर गलत इमोशंस जाहिर कर रहे हैं तो लोगों को अपने आप गुस्सा आएगा ना। क्योंकि इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सूट नहीं है। हमें वहाँ पर जिस तरह के इमोशंस दिखाने चाहिए थे, वही इमोशंस हमें समय समय पर जाहिर करने चाहिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए। हम